I welcome all the students of class 8 to the English literature class. In today's class, we'll be doing the exercise part of the third chapter, that is the lost child. Okay students, so let's begin with tick the correct option. इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टिक द करेक्ट फर्स्ट वन इज़ one little dash ran between his parents' legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा कौन था जो अपने पेरेंट्स की लेग्स के बीच में इधर से उधर भाग रहा था? इट वॉज द बॉय. ओके, सो बी बॉय आंसर है इसका, बी बॉय. हिज फादर लुक्ड एट हिम डैश इन हिज फेमिलियर टेरेंस वे. फादर की आंखें गुस्से में कैसी हो गई थी? रेड आइड. ठीक है, तो आप रेड आई ए भी टिक करेंगे. द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर दी. बच्चा खुली आंखों से क्या देख रहा था, क्या घूर रहा था और उसके मुंह में पानी किसके लिए आया था? जलेबी नो, गुलाब जामुन नो, समोसा नो, डी बर्फ़ी. तो डी बर्फ़ी इज़ द आंसर. A juggler stood playing a dash to a snake which coiled itself in a basket. जो जगलर था, जादूगर था, वो क्या बजा रहा था जिसकी वजह से कि सांप एक कॉइल की तरह इकट्ठा हो गया था गोल गोल? क्या बजा रहा था? हारमोनियम नो, फ्लूट यस, यानी कि बांसुरी. तो फ्लूट पे टिक करेंगे आप. द डैश ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. किसने बच्चे को सहलाने की, प्यार करने की कोशिश करी और ये कहा कि मैं तुम्हें झूले पे झुलाऊंगा? डॉक्टर ने नो, विमेन नो, बॉय नो, डी मैन यस, एक आदमी ने. द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग. बच्चे ने अपनी आंखें उड़ते हुए किस चीज़ से मोड़ ली थी? उड़ते हुए बलून से. यस, बलून्स. टिक करेंगे आप. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कमिंग टू दी ट्रू फॉल्स. द चाइल्ड्स पेरेंट्स हैप्पीली बॉट द चाइल्ड एवरीथिंग दैट ही डिमांडेड. बच्चे के माता पिता ने खुशी खुशी उसको सब दिला दिया था जो भी उसको चाहिए था. नो, फॉल्स. फिर है द चाइल्ड्स फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आइड व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ टॉय. बच्चे के फादर ने उसको घूरते हुए गुस्से से लाल आंखों से देखा जब उसने एक खिलौना मांगा. ट्रू. द चाइल्ड न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ एवरीथिंग. बच्चे को पता था कि उसके माता पिता हर चीज़ के लिए उसे मना कर देंगे. ट्रू. द चाइल्ड आस्क्ड फॉर अ राइड इन द राउंड अबाउट बोल्डली. और बच्चे ने बोल्डली साहस दिखाकर झूले पे झूलने की बात कह दी थी. ट्रू. लेकिन वो बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल पाया था. द चाइल्ड वॉज सैड वेन ही कुड नॉट फाइंड हिज पेरेंट्स. बच्चा बहुत दुखी था जब उसे उसके पेरेंट्स को वो नहीं ढूंढ पा रहा था. ट्रू. द चाइल्ड हैप्पीली टुक एवरीथिंग दैट द मैन ऑफर्ड हिम. उस आदमी ने जो जो उस बच्चे को ऑफ़र किया, शांत हो जाए वो, उस बच्चे ने सब कुछ ले लिया? नहीं, कुछ भी नहीं लिया. फॉल्स. द चाइल्ड वॉन्टेड हिज पेरेंट्स एंड नथिंग एल्स. बच्चे को सिर्फ अपने माता पिता चाहिए थे और कुछ नहीं. ट्रू. नाउ कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ डैश. यह एक फेस्टिवल था किसका? स्प्रिंग. वन में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में स्प्रिंग. सेकेंड है हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज डैश टिरेंस वे. इन हिज फेमिलियर, मतलब बच्चे को पता था कि वो ऐसे ही देखते हैं, है ना. अ डैश ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड. अ शावर, SHOWER, शावर. फिर है द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड. है ना, उसके मुंह में पानी आ गया था. वाटर्ड. देन द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द डैश ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स. द डैश में क्या आएगा? रेनबो. रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स. फिर है द डैश रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स. उसकी आंखों से क्या गिर गया था? टीयर्स, यानी कि आंसू. फिर लास्ट है द मैन ट्राइड टू डैश हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. द मैन ट्राइड टू सूद द बेबी. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप टिक द करेक्ट ऑप्शन ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके,
क्वेश्चन आंसर्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं समझ में आता, आप पूछ सकते हैं अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।